नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों का बवाल। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया सड़क जाम। रांची के धुरवा में तय समय से ज्यादा दुकान खोलने पर पुलिस ने दुकानदारों पर बरसाई लाठियां। महिलाओं के साथ भी बदसलूकी का आरोप। बांका में बाइक और साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार अभिषेक भगत की मौत। धोरैया पंजवारा मार्ग पर त्रिभुवन अकेडमी के पास घटना। पूर्णिया में दिल्ली से कुरियर कंपनी के जरिए शराब मंगाने के मामले में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में अलग अलग कांडों में 10 लोग गिरफ्तार। कथैया थाना क्षेत्र में नौकेन बम के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पटना के आईएस कॉलोनी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य विजय कुमार के घर बम से हमला। भागलपुर में अंबेडकर नगर एक्सप्रेस से 42 बोरे में 935 कछुए बरामद। राज्य में अमन श्रीवास्तव के नेटवर्क के खिलाफ चटकपुर में एटीएस की छापेमारी। 32 लाख रुपए कैश बरामद। जामताड़ा के मेहजाम में 2 एकड़ में लगी अफीम की फसल को पुलिस ने किया नष्ट। छपरा के तरैया में खाद लेने के दौरान ठंड लगने से किसान की मौत। मधुबनी में पीएनबी बैंक से 55 लाख रुपए गबन मामले में फरार कैशियर सिलीगुड़ी से गिरफ्तार। गोपालगंज के बैकुंठपुर के कतालपुर में अपहरण के बाद छात्रा की हत्या। तालाब में मिला शव। सिवान में सराय ओपी के एमएस कॉलोनी में आपसी विवाद में हुई फायरिंग में 2 छात्र घायल। नवादा के अकबरपुर में नदी किनारे कचरे के ढेर पर मिली नवजात बच्ची। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। भोजपुर के जगदीशपुर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। आरा में 2 दिन पहले सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। कैमूर के दुर्गावती थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट। वैशाली के महुआ में सड़क दुर्घटना में घायल हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष की इलाज के दौरान मौत पर भड़का परिजनों का गुस्सा। बांका के धोरैया पंजवारा मुख्य मार्ग के पास बाइक और साइकिल की टक्कर में युवक की मौत। धनबाद में भाषाई विवाद को लेकर जेएमएम जिला उपाध्यक्ष की पिटाई। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। लखीसराय में बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को नुकसान। खेत में लगे टमाटर, खीरा, कद्दू के साथ तेलहन और दलहन की फसल को भी नुकसान। बगहा में मंदिर और मठ की जमीन पर अवैध कब्जा। जिला पार्षद पर कुछ लोगों से मिलकर फर्जी तरीके से मंदिर की जमीन बेचने का आरोप। पटना के आईजीआईएमएस में मेडिकल की छात्राओं के लिए 100 बेड के हॉस्टल की शुरुआत। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर ने ऑफ ड्यूटी होने का बहाना बनाकर प्रसव के लिए आई महिला को किया रेफर। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में नहीं है आंखों की सुरक्षित रखने की दवा। नेत्रदान के बाद समाजसेवी अंकित रजगढ़िया की मदद से रांची से दवा लेकर आया परिजन। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सियासत जारी। जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, केंद्र सरकार का नियम कोई ब्रह्म लकीर नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। बिहार में एमएलसी चुनाव नहीं लड़ेगी भाकपा माले। पार्टी के विधायक सत्यदेव राम ने कहा, पूंजीपतियों ने चुनाव को बनाया खर्चीला। वैशाली के राघोपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का किया बैंड बाजे से स्वागत। तेजस्वी यादव ने कहा, यूपी में दमदार बहुमत के साथ बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। आम बजट 2022 और 23 पर पटना के चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित परिचर्चा में सुशील मोदी रहे शामिल। हाजीपुर में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 100 से 150 करोड़ की योजना तैयार। मोतिहारी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए युवक ने लगाया चार्जिंग स्टेशन। विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में गन्ना के बढ़े दर के हिसाब से बिहार में भी गन्ना किसानों को किया गया भुगतान। चीनी मिलों ने करीब 85% किसानों को किया बकाया का भुगतान।
गुमला में बीजेपी से राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कांग्रेस को बताया बेरोजगार पार्टी। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली के मामले में रेलवे की टीम ने धनबाद में सुनी अभ्यर्थियों की शिकायत। पटना में एक टी स्टॉल पर ठंड बढ़ाने के लिए रैप गाना सुनने का इंतजाम। जामताड़ा के तीर्थ स्थल बाबा देवलेश्वर मंदिर में तिलकोत्सव धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। जामताड़ा के कुंडहित वन क्षेत्र कार्यालय में वन समितियों के बीच बांटा गया सोलर लालटेन। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से शराब माफिया पर शिकंजा। राघोपुर दियारा इलाके में बालू में छिपाकर रखी गई देसी शराब की बड़ी खेप जब्त, शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम का ड्रोन से शराब माफिया का लगातार हमला जारी। वैशाली में नदी किनारे चल रहे शराब के खेला का ड्रोन कैमरे ने किया खुलासा, शराब की कई भट्टियां ध्वस्त। छपरा के रहीमपुर दियारा इलाके में मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई में शराब की दर्जनों भट्टियां ध्वस्त। भागलपुर के मधुसूदनपुर में करीब 100 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कट्टा 3 कारतूस भी बरामद। शेखपुरा के करांडे थाना क्षेत्र में सड़क किनारे लावारिस पड़ी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। बांका के पंचवारा चेक पोस्ट पर गाड़ी जांच के दौरान पकड़ी गई विदेशी शराब की बोतलें, कार पर शादी का पोस्टर चिपकाकर हो रही थी तस्करी। औरंगाबाद में देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। दरभंगा में कब्रिस्तान से शराब की बड़ी खेप जब्त, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध। बेगूसराय के बांसवाड़ी में छापेमारी के दौरान 248 बोतल विदेशी शराब बरामद। मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में चोरों का उत्पात, दीवार तोड़कर घर से चुराए कई सामान। गढ़वा के कांडी में गरदाहा मठ से राधा कृष्ण की मूर्ति की चोरी, चोरों की पुलिस कर रही है तलाश। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में हथियार का भय दिखाकर कारोबारी से 45,000 रुपए कैश और 50,000 की चेन की लूट। धनबाद में 2017 में सौरभ हत्याकांड में कोर्ट ने नाबालिग को दी आजीवन कारावास की सजा। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में जंगल से एक व्यक्ति का शव बरामद। धनबाद में जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई की टीम ने की जेल में ऑटो ड्राइवर से पूछताछ। गिरिडीह के तीसरी ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज और म्यूटेशन के नाम पर अधिकारी कर रहे वसूली। औरंगाबाद के शाहपुर में दहेज में कार नहीं मिलने पर पति ने पत्नी को घर से निकाला, परिजनों के साथ मिलकर ससुर पर भी जानलेवा हमला। शेखपुरा के बरबीघा में बाइक चोर गिरोह का मुखिया गिरफ्तार। बगहा में जिला पार्षद पर लगा फर्जी तरीके से मठ और मंदिर की जमीन पर कब्जा कर बेचने का आरोप। नौगछिया में 3 फरवरी की रात सामान ले जाते वक्त ग्रामीणों के हल्ला करने पर अपराधी ने की थी फायरिंग। खगड़िया स्टेशन से 5 लाख रुपए लूटकांड का आरोप, अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया में परबत्ता के सलारपुर में आपसी विवाद में भाई ने भाई पर की फायरिंग, भाभी को लगी गोली। कटिहार में ट्रेन के S4 बोगी में 4 बोरी में बांधकर कछुआ ले जा रहे थे तस्कर। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में अवैध स्टोन लदी 17 गाड़ियां जब्त। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट मामले में एनजीटी की टीम ने किया नूडल्स फैक्ट्री का निरीक्षण, विस्फोट के बारे में ली जानकारी। मुजफ्फरपुर के बेला में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट में 7 मजदूरों की गई थी जान। पटना के गोपालपुर में आभूषण दुकान का शटर काटकर करीब 6 लाख के जेवर की चोरी। भागलपुर के लोदीपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को मारा चाकू, 1 की मौत। सिवान के हसनपुरा में अवैध बालू के कारोबारियों के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के मीनापुर और सकरा में चाकूबाजी की घटना में 6 लोग घायल। धनबाद में बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग स्थित जल स्रोतों की ओबी डालकर भराई का ग्रामीणों ने किया विरोध। सिमडेगा में ओडिशा के सीमावर्ती इलाके से पीएलएफआई का नक्सली गिरफ्तार। रांची में मछली पालकों की आय बढ़ाने को लेकर विभागीय अधिकारियों ने की चर्चा। दुमका के डंगालपाड़ा में 1 फरवरी को दीप श्रीवास्तव हत्याकांड में 5 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो में आजसू प्रवक्ता ओम प्रकाश सहगल ने भाषा विवाद पर हेमंत सरकार को दी नसीहत। रामगढ़ के रजरप्पा, गोला, चितरपुर सहित कई इलाकों में भव्य पंडाल में की गई मां सरस्वती की आराधना।
बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 50 साल पूरे, धनबाद सांसद पीएन सिंह ने किया दूरभाष निदेशिका का विमोचन। कैमूर के दुमदुम में ई रिक्शा पलटने से यात्री घायल। बांका के अमरपुर में सरकारी पीडीएस दुकानदारों ने नेटवर्क इश्यू बताकर खाद देने से किया इनकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार की वापसी का दावा। भागलपुर के सुल्तानगंज में मनरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाला, एक ही काम को कई बार दिखाकर लाखों की अवैध निकासी। मगहा के भोलापुर खरहट में सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर दलित ने से ठगी कर मंदिर की जमीन बेचने का खुलासा। मुंगेर में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यूपी में ओवैसी पर हमले को लेकर दिया तीखा बयान। वैशाली के राघोपुर में करीब 7 किलोमीटर तक ड्रोन की मदद से शराब माफिया पर कसा शिकंजा। भागलपुर के नौगछिया में 3 दुकानों में चोरी का आरोपी सामान के साथ गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में जेडीयू नेता शिव प्रसन्न यादव के निधन पर शोक सभा आयोजित। बिहार शरीफ के पास चौड़ी सड़क की मांग को लेकर लोगों ने भराव पर एलिवेटेड पुल बनाने का काम रोका। औरंगाबाद के चित्रगुप्त नगर स्थित देवी मंदिर में मूर्ति स्थापना से पहले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कटिहार में कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से रेल पुलिस ने बरामद किया 148 कछुआ। पाकुड़ में साइबर अपराधियों ने हैक किया अस्पताल का सर्वर, कई फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी। रांची के खादगड़ा स्थित एक होटल में युवक का शव मिलने से सनसनी, गला दबाकर हत्या की आशंका। रांची के होटल में ठहरे एक युवक से मिलने पहुंचे थे 2 युवक, आरोपी दोनों युवकों का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। रांची के खादगड़ा में होटल में युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने कांटा टोली नामकुम रोड को घंटों रखा जाम। स्थानीय भाषा को विवाद को लेकर धनबाद में प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने की जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष की पिटाई। साहेबगंज के जिरवाबाड़ी में जैब जवान के घर चोरी, घर का ताला तोड़कर लाखों उड़ा ले गए चोर। गिरिडीह के जमुआ में जमीन विवाद को लेकर जमकर बवाल, 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। गिरिडीह के जमुआ में जमकर चले लाठी पत्थर बवाल के बीच महिलाओं के भी बीच भिड़ंत। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव से 4 फरवरी को अगवा बच्चे को सकुशल किया गया बरामद, अपहरण कर मांगी गई थी फिरौती। धनबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, मिले 10-10 किलो के आईईडी बम, जंगल में ही किए गए डिफ्यूज। चतरा से टीएसपीसी का एरिया कमांडर बलवंत उर्फ छोटू गिरफ्तार, कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। धनबाद में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी, 21 टन अवैध कोयला किया गया जब्त। गया में थोक विक्रेता के दुकान से लाखों के सिगरेट की चोरी, लगभग 4 लाख नगद सहित 38 लाख के सिगरेट एजेंसी से चुरा ले गए चोर। औरंगाबाद में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम, दुकानदार को पीटकर किया घायल। नालंदा में अपहरण कांड में शामिल 3 किडनैपर गिरफ्तार, भेजा गया जेल। रोहतास में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, बोरिंग ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास के डेहरी में निर्माणाधीन भवन में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। गिरिडीह के बिडनी में एक घर में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नालंदा के वेना में स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, 5 लोग हुए घायल। भोजपुर के जगदीशपुर में ट्रक और बाइक के बीच सीधी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। भोजपुर के पवना में सड़क हादसा, बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। दानापुर के बेटा में रफ्तार का कहर, 3 गाड़ियां आपस में टकराई, एक की मौत। मधुबनी के पंडौल में सड़क हादसे में 5 साल के बच्चे की मौत। सीतामढ़ी के करगिल चौक पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग। दुमका के गोपीकांदर थाना क्षेत्र में पलटी बेकाबू बोलेरो, बाल बाल बचे सभी लोग। सासाराम में शिवसागर के एनएच पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। भागलपुर के सबौर स्टेशन पर परिचालन प्रबंधक ने किया सेफ्टी सेमिनार का आयोजन। लालू प्रसाद के बड़े लाल तेजप्रताप अब बिजनेस की दुनिया में पहचान बनाने के लिए लगा रहे हैं दम, अगरबत्ती के बाद अब चावल बेचने की शुरुआत। पटना में एलआर मल्टी ग्रेन राइस के नाम से तेजप्रताप ने की चावल के कारोबार की शुरुआत, आने वाले दिनों में कई और प्रोडक्ट्स लाने का ऐलान। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने नरपतगंज में बने अंडरपास को चौड़ा करने को लेकर उठाए सवाल। पटना में 5 अस्पतालों को किया जाएगा ऑटोनोमस, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पीएमसीएच को विश्व स्तर का बनाने का चल रहा काम। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने शेल्टर होम पीड़ित लड़की के आरोपों को ठहराया गलत, कहा आरोप लगने से भर से विभाग को नहीं ठहराया जा सकता दोषी। गायघाट शेल्टर होम मामले में पीड़ित ने हाईकोर्ट में दायर की मध्यस्थ याचिका, राज्य सरकार से 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग। गायघाट शेल्टर होम केस में नया मोड़, पीड़ित ने शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर लगाए गंभीर आरोप।
वैशाली पहुंचे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन मजबूती पर किया मंथन। पटना के गायघाट में जलमार्ग कार्यक्रम का उद्घाटन। बिहार से गुवाहाटी के लिए कार्गो जहाज एमवी लाल बहादुर शास्त्री जहाज रवाना। बिहार में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक टली। रविवार दोपहर कोरोना को लेकर पाबंदियां कम करने पर होगी चर्चा। गया में नेशनल पीपुल्स पार्टी के सांसद अगाथा संगना में फाल्गु नदी के बचाव को लेकर सौंपी रिपोर्ट। पटना सिटी के बहादुरपुर में 2 बहनों को छत से फेंकने के मामले में पूर्व सांसद ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। धनबाद में नेत्रदान के दौरान एसएनएमएमसीएच में सामने आई कुव्यवस्था, आंख को सुरक्षित रखने की नहीं थी दवा। भागलपुर के समीक्षा भवन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। खगड़िया के पूर्व विधायक राम बहादुर आजाद की 88वीं जयंती पर स्थानीय लोगों ने दी श्रद्धांजलि। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया आवारा मीडिया पुस्तक का विमोचन। वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर ने लिखी है किताब। कटिहार में स्वधर्म की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले हकीकत राय की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। पटना शेल्टर होम कांड के विरोध में वैशाली के बहुआ में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने निकाला मार्च। खाद नहीं मिलने से जमुई में किसान परेशान, नाराज होकर स्टेशन रोड को किया जाम। कटिहार के शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना में लापरवाही, लाभुकों को किस्त के लिए काटने पड़ रहे कार्यालय के चक्कर। हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में पहली बार स्पीडी ट्रायल में शामिल हुआ 20 से 25 साल पुराना केस। चलाए जाएंगे 101 नए और पुराने केस को स्पीडी ट्रायल। किशनगंज बस स्टैंड के पास यातायात पुलिस चौकी का उद्घाटन। यातायात व्यवस्था में होगी आसानी। शिवहर में इंटर परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सख्ती। बिहार विश्वविद्यालय के ऑब्जर्वर ने किया करीब परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। सीतामढ़ी के बोखरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को नहीं मिल रहा खाना, संवेदक ही अस्पताल छोड़कर फरार। पटना में अब नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क, लोगों को अपने मोबाइल में रखना पड़ेगा स्वच्छता ऐप। मुंगेर में नगर निगम की ओर से खरीदी गई 65 लाख की रोड स्वीपिंग मशीन हो रही बेकार, देखरेख के अभाव में मशीन में लग रहा जंग। सीतामढ़ी के बेलसंड में अनुमंडल अस्पताल का हाल बदहाल, अस्पताल में नहीं आते हैं डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी। सीतामढ़ी के डुमरा बाजार में जाम से नहीं मिल रही निजात, बाजितपुर में सड़क पर बाजार नहीं लगाने के दुकानदारों से अपील। पतरातू प्रखंड के 8 पंचायतों की 20 गांवों को जोड़ने वाली मतकम्मा वनखेता ग्रामीण सड़क राजनीति का शिकार। पाकुड़ के पाकुड़िया में कई घंटों से बत्ती गुल, अमड़ापाड़ा पाकुड़ मेन लाइन फॉल्ट से बढ़ी दिक्कतें। बोकारो में भोजपुरी और मगही को स्थानीय भाषा की सूची में शामिल किए जाने का विरोध, जेएमएम प्रवक्ता ने उठाए सवाल। देवघर में कांवरियों की बड़ी परेशानी, जिला प्रशासन पर कांवरियों के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं करने का लगा आरोप। बोकारो के चास से बने सरकारी बस स्टैंड की हालत बदहाल, लाखों खर्च के बावजूद यात्रियों के लिए नहीं मिली सुविधा। शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पीसीसी सड़क का किया उद्घाटन। बीएड और एमएड में रांची यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली लोहरदगा की 2 छात्राओं को राज्यपाल के हाथों मिला सम्मान। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में एक घर से आग लगने से सारा सामान जलकर राख। अफ्रीका के माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों में से 6 मजदूरों की घर वापसी। माली से दिल्ली के रास्ते रांची हवाई अड्डा पहुंचे मजदूरों का श्रम विभाग के अधिकारियों ने फूल देकर किया स्वागत। गुमला के घाघरा में स्कूलों के चलते ही छात्रों से कराया गया 3 घंटे तक सफाई और सैनिटाइजेशन। गोड्डा के गांधी मैदान में टीम इंडिया के बल्लेबाज सौरभ तिवारी ने किया गोड्डा प्रीमियर लीग का उद्घाटन। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। जहानाबाद में बिहार के पूर्व मंत्री और चतरा से सांसद रहे सुखदेव वर्मा की पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह आयोजित। अरवल के कुर्था में शहीद जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती पर जहानाबाद सांसद ने किया शहीद स्थल पर माल्यार्पण। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में बढ़ाई चौकसी। सिवान में पूर्व एमएलसी शिव प्रसन्न यादव की शव यात्रा में सभी दलों के नेता हुए शामिल। सिवान में प्रसिद्ध डॉक्टर पुनीत सिंह ने जन्मदिन पर रेलवे स्टेशन और फुटपाथी लोगों को बांटी मिठाइयां। रोहतास की डेहरी में अगलगी की घटना से बचने के लिए निकाली गई जागरूकता रथ। पटना के गायघाट रिमांड होम मामले में मुंगेर महिला संघ ने निकाला प्रतिरोध मार्च। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में गढ़ी पुलिस के नीचे से मिले युवती के शव की हुई पहचान। बिहार में बेमौसम बारिश से फसलों की तबाही पर कृषि मंत्री ने जताई चिंता, नुकसान का लगाया जा रहा हिसाब।
बगहा में भी बारिश ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, रबी की फसलों को ज्यादा नुकसान। दानापुर के मसौड़ी में बेमौसम बारिश से आलू की फसल बर्बाद। मधुबनी में बेमौसम बारिश से बड़ी परेशानी, शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जल जमाव। पटना जिला में भी बेमौसम हुई बरसात, बारिश से खेतों में लगी दलहन और तिलहन की फसल हुई बर्बाद। बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने किए येलो अलर्ट जारी। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान, खेतों में लगी फसल को नुकसान। गोपालगंज में बारिश से किसानों की टूटी कमर, खेतों में गेहूं, सरसों, आलू और प्याज की फसल को भी नुकसान। जहानाबाद में बेमौसम बारिश से जनजीवन परेशान, खेतों में लगी फसल बर्बाद। लोहरदगा में बारिश और ओलावृष्टि से लकड़ा लुढ़का पारा, ठंड बढ़ने से लोग परेशान। बेमौसम बरसात से जमुई में भी फसल को नुकसान, तिलहन और सब्जी की फसल हुई बर्बाद। फरवरी में भी सिवान में सर्दी का सितम जारी, पछुआ हवा के कारण जिले में बढ़ी कनकनी। समस्तीपुर जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव, बारिश से जनजीवन परेशान, किसानों को ज्यादा नुकसान। लगातार हो रही बारिश के बाद पूर्णिया में मौसम साफ, लेकिन ठंड से लोगों को नहीं मिल रही राहत। गोड्डा में भी बेमौसम बरसात ने तोड़ी किसानों की कमर, बारिश और तेज हवाओं ने फसल को किया बर्बाद। ठंड के बीच रांची में चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़, सर्दी के बीच ले रहे चाय की चुस्की। हजारीबाग के बड़का गांव में बारिश और ओलावृष्टि से सब्जी की विक्रेता भारी को नुकसान। कोडरमा के अधिकांश इलाकों में तेज हवा और भारी बारिश से बढ़ी ठंड। गोड्डा में हुई झमाझम बारिश से बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद। गिरिडीह में 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। बांका में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई परेशानी, खेतों में लगी फसल हुई बर्बाद। समस्तीपुर में लगातार हुई बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान। लखीसराय में 2 दिनों की बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों को भारी नुकसान। बेगूसराय में खाद्य किल्लत से जूझ रहे किसानों की बची खुची फसल बारिश से बर्बाद। मुजफ्फरपुर में तेज बारिश और आंधी तूफान से रबी की फसलों को भारी नुकसान। शेखपुरा के घट कुसुम्भा में बारिश और ओलावृष्टि से गुलाबी प्याज के किसानों को भारी नुकसान। पूर्णिया में बारिश से नगर निगम के कई मोहल्ले में जलजमाव के हालात, रजनी चौक पर 1.5 फीट तक पानी जमा। बसंत पंचमी को लेकर पटना में भक्ति का माहौल, मां सरस्वती की पूजा अर्चना। बिहार विधानसभा के लाइब्रेरी में भी मां सरस्वती की पूजा आराधना, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने मूर्ति स्थापित कर किया अनावरण। बसंत पंचमी पर सासाराम के कई इलाकों में भी मां सरस्वती की पूजा अर्चना, कोरोना को लेकर घरों में ही वक्त कर रहे पूजा। लखीसराय के छोटी दुर्गा मंदिर में प्रतिमा स्थापना का वार्षिक महोत्सव, फूलों से सजाए गए मंदिर। रांची में भी सरस्वती पूजा पर भक्ति में माहौल। गुमला में भी भक्ति के साथ सरस्वती पूजा पंडालों में मां सरस्वती की वंदना के लिए भक्तों की भीड़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वैशाली